आप सभी लोगों का मेरे YT चैनल मिशन कोशिश पर हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, वीडियो में जो आप वर्कशीट देख रहे होंगे, ये वर्कशीट है क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स और वर्कशीट नंबर है 6 माह अगस्त के लिए। तो इस बीच मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। अब थोड़ा स्वास्थ्य साथ दे रहा है तो मैंने कोशिश करी कि बच्चे मेरे वीडियोस का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो फिर शुरू करते हैं वीडियो की। और वीडियो में जो वर्कशीट आप देख पा रहे होंगे, चलते हैं सीधे वर्कशीट की ओर। इस वर्कशीट की शुरुआत में पूर्व कक्षाओं में जो प्रसंग आपने पढ़े हैं उनकी पुनरावृत्ति कराई जाएगी, जिससे आगे घातांक और घात को समझने में आपको मदद मिलेगी। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसे आपको स्वयं हल करना है। अगर आपको उत्तर नहीं आता है तब आप कक्षा 6 व 7 की किताब से उत्तर खोज सकते हैं। घातांक और घात, सीधे चलते हैं घातांक और घात पे। प्यारे बच्चों, क्या आप जो इतनी बड़ी संख्या यहाँ पे दे रखी है, देखेंगे आप लोग, ये देखिए, इस संख्या को क्या आप आसानी से पढ़ सकते हो? इतनी बड़ी संख्या को आसानी से पढ़ना और समझना थोड़ा कठिन होता है। इस प्रकार की बड़ी संख्याओं को पढ़ने और समझने के लिए हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। घातांक, घात का अंक। हम बड़ी संख्या को घातांकों का प्रयोग कर संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, इसको हम अब देखिए प्यारे बच्चों, एक पे कितने जीरो लगे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने? 12 जीरो लगे हुए हैं। तो इसे हम कहेंगे 10 की घात 12। ठीक है ना? 10 की पावर 12। 10 की घात 12 का अर्थ संख्या 10 को कितनी बार गुणा किया गया है? 12 बार गुणा करना होता है। 10 की घात 12, देखो यहाँ पे दे रखा है, आप लोग देखिए इसे। 10 को 12 बार गुणा करा गया भाई। कितनी बार? 12 टाइम। 1 2 3 4 5 देख पा रहे होंगे आप। जहाँ 10 जो हमारा 10 है वो क्या है? ये 10 कहलाता है बेस, आधार भाई। क्या कहलाता है? आधार, बेस, इंग्लिश में कहेंगे बेस। और इस पे जो ये 12 की जो 12 लिखा गया है ऊपर, इसको पढ़ेंगे घातांक। क्या पढ़ेंगे? घातांक या घात। ठीक है, तो 10 की घात इसको पढ़ेंगे 12। 10 to the power 12, 10 की घात 12 पढ़ेंगे इसे। समझ में आए? अब देखते हैं अब जो 10 की पावर 12 या 10 की घात, 10 20 है आधार और जो 12 है वो उसकी घात है। तो 10 की घात 12 जो हमने लिखा यहाँ पे, इसको बोलते हैं घातांकीय रूप। क्या कहेंगे? घातांकीय रूप कहा जाता है इसे। एक और उदाहरण यहाँ पे दे रखा है प्यारे बच्चों, देखिए, a
गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक। तो एक को मतलब जो हमारा अल्फाबेट में ए है वो कितने टाइम मल्टीपल है? 7 टाइम, 7 बार गुणा है। तो इसको हम लिखेंगे घातांकीय रूप में ए की पावर 7, मतलब ए की घात 7 पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? ए की घात 7। इसी तरह अगर कोई और अंक हमारे पास दे रखा है या दिया हुआ है 3 गुणा 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 3 ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसे? 3 कितनी बार है? 3 तो आधार हो गए, इसमें कितनी बार है? तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो 3 की घात इसे लिखेंगे हम 8। 3 की घात 8 ऐसे लिखेंगे। तो इसका घातांक एक मतलब 3 को कितनी बार गुणा करा गया है? 8 बार। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है b गुणा b गुणा b गुणा b। तो b इसमें क्या है? बेस आधार है, तो b लिखेंगे कितने टाइम गुणा है? तो 1 2 3 4 टाइम है, तो इसे लिखेंगे b की घात 4। इतना समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब एक और उदाहरण दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है संख्या 432 को भी घातांकीय रूप में लिख सकते हैं। इसके लिए हम 432 के क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाई। करें या सीधे आगे बढ़ें? गुणनखंड तो आपने क्लास 6 और 7 में पढ़ ही लिया होगा कि कैसे इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलो हल करते हैं इसे भी, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना या कराना मेरा क्या है? उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ कि जो मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चे हर चीज़ से जो डाउट्स हैं उनके वो क्लियर हो जाए। इसीलिए मेरी वीडियो क्या होती है? क्लासरूम जैसे होती है भाई। आपको ऑफलाइन या क्लासरूम जैसे टीचिंग यहाँ पे देखने को मिल पा रहा होगा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस ज़रूर पसंद आ रही होगी। चलते हैं 432 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 4 3 2। ओके, चलते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 2 से देंगे, क्योंकि 2 से क्यों देना है? क्यों? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2। अब यहाँ पे 1 है तो भाग नहीं पाए, 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 पंजे 10, 2 चौको 8। फिर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का देंगे। 3 नम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। इस तरह से 432 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो निकले है 1 2 3 4, 4 टाइम 2 और 1 2 3, 3 टाइम 3। मिटाते हैं यहाँ पे जगह स्पेस कम है, इसलिए अगले पृष्ठ पे इसे हल करते हैं। तो 4 3 2 का जो प्राइम फैक्टर निकल के आया हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 कितनी बार गुणा है? 4 बार। तो इसको लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा 3 कितने टाइम है? 3 बार। तो इसे पढ़ेंगे
2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3। अगर इनको आपस में गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 432। प्यारे बच्चों, इतना आप समझ चुके होंगे। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग है आगे, आप ये मज़ेदार होने जा रहा है, तो आप वीडियो में बने रहिए। अब घातांकों को एक क्रियाकलाप गेम की मदद से और अधिक समझने की कोशिश व अभ्यास करेंगे। इस गेम में कुल 41 खाने हैं, जिसमें कुछ संख्या घातों के रूप में लिखी गई है। आपको एक पासा फेंकना है और उसमें जो संख्या आती है आपको अपनी गोटी उतने ही आगे रखनी है। पासा फेंकना है। अच्छा, इससे पहले आपको जिस खाने पर गोटी को रखना है उस खाने पर अंकित घात को हल करके सही उत्तर निकालना है। सही उत्तर होने पर आप उस खाने पर गोटी को रखेंगे, अन्यथा गोटी अपनी जगह रहेगी। इस तरह जो सबसे पहले फिनिश वाले खाने तक पहुंचेगा वही विजेता होगा। पासा न होने पर आप घर में मौजूद किसी छोटी घनाकार वस्तु के 6 सतहों पर 1 से लेकर 6 तक अंक लिख कर अपने लिए पासा बना सकते हैं तथा गोटियां कागज या गत्ते से काटकर बनाई जा सकती है। पढ़ना है आपने इसे अच्छे से। बढ़ते हैं पॉइंट पे कि क्या है इंटरेस्टिंग। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 41 खाने वाला एक क्या दे रखा है आपको, गेम दे रखा है। बहुत ही इंटरेस्टेड है, आप बने रहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पासा लेना है भाई। आपने सबसे पास और डाइस, उस पे जैसे ये बने रहते हैं 3, पासे के दूसरी तरफ हम देखेंगे ये 4, इसी तरह देखा होगा आपने पासा। ये अगर सही से बनाएंगे उसका शेप तो इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 का अंक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इस तरह से पासा होता है, सभी जानते हैं पासा को, डाइस को। अब क्या करना है, इंटरेस्टेड यहाँ पे है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, आप बने रहे वीडियो के साथ। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने 3 गोटियां रखनी है। देखो 1 2 और 3। मतलब 3 क्या है, यहाँ पे बच्चे इस गेम को खेल रहे हैं। एक का नाम रखा मैंने दक्षता। क्या रखा, दक्षता। एक का नाम रखा मैंने, क्या रखा, कनिका। और एक का नाम रखा मैंने, क्या रखा, प्रियांशु। 3 हो गए, दक्षता, प्रियांशु और कनिका। अब पासा फेंका गया। क्या करना है, जैसे ये पासा है, अब यहाँ से हमने इसे स्टार्ट करना है दक्षता से। दक्षता बढ़ेगी यहाँ पर से, और जो डाइस उछालने पे जो अंक आया, मान के चलो वो अंक आया कितना, 3। यहाँ पे डाइस उछाला तो डाइस पे कितना आया, 3 आया। तो दक्षता अब क्या चलेगी, ये अपनी जगह से 1 2 तीसरे नंबर के खाने पे जाएगी। ठीक, लेकिन मज़ेदार बात यह है, यहाँ पे दक्षता को ये 7 की घात जो 3 लगा हुआ है, 7 की घात 3, इसका आंसर आना चाहिए। तो 7 की पावर 3 कितना होता है, मैं बता देता हूँ, फिर आपको करना है याद करके। 7 गुणे 7 गुणे 7, तो ये आ गया 7 7 49, और 49 7 होता है 343। मतलब दक्षता को अगर 343 आंसर आ गया तो दक्षता यहाँ पे रहेगी। अगर उसको
7 की घात 3 का मान या उत्तर नहीं आता है तो दक्षता क्या होगी, यहाँ से बैक चली जाएगी। ठीक, अगर आगे तो यहीं पे रहेगी, नहीं आया आंसर तो अपनी जगहों पे वापस जाएगी। क्लियर हो गया? मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बारी आई किसकी, प्रियंका की या प्रियांशु की, सॉरी प्रियांशु की बारी आई। किसकी बारी आई, प्रियांशु की बारी आई भाई। प्रियांशु के जो डाइस पे आया वो आया 1 2 3 4 और 5 उछालने पे, ठीक है ना, डाइस उछालने पे आया 5 का अंक। अब प्रियांशु क्या करेगा, अपनी जगह से 5 स्थान आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 स्थान पे। ठीक, अगर प्रियांशु को 10 की घात 3 का आंसर आ गया तो प्रियांशु अपनी जगह पे क्या रहेगा, बना रहेगा। नहीं तो अब बताते हैं क्या होगा। नहीं तो 10 की घात 3 का मतलब आता है आपको, 10 को प्यारे बच्चों 3 टाइम क्या करना है, गुणा करना है। तो 10 10 अंके 100, 100 गुणा 10 यह है 1000, 1000 है। अगर प्रियांशु इसका उत्तर बता देता कि 1000 आया तब तो ठीक है, अगर नहीं बता पाए प्यारे बच्चों तो प्रियांशु गो बैक, कहाँ चले जाएगा, सीधे अपने घर में। समझ पा रहे होंगे आप? मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो है किसकी बारी आई, कनिका की बारी आई। देखिए किसकी बारी आई, कनिका की। अगर कनिका के डाइस पे उछालने पे, पासा उछालने पे क्या आता है, कनिका को उछालने पे, पासा उछालने पे आता है 1 2 3 4 5 6 आता है। तो कनिका यहाँ से 6 स्थान आगे बढ़ेगी, 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे, ये यहाँ पे बढ़ेगी। जहाँ पे है कि कनिका को 6 की घात 2 का मान आना चाहिए कि कितना होता है 6 की घात 2। तो 6 की घात 2 का मान, 6 को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार। तो 6 6 के 36। अगर कनिका 36 बता देती इसका आंसर तब तो कनिका यहीं पे रहेगी। नहीं बता पाई तो प्यारे बच्चों कनिका पुनः कहाँ चली जाएगी, अपने घर वापस, जहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पे 0 पे। प्यारे बच्चों ये गेम आप अपने परिवार के या अपने क्लास वालों के साथ, बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ खेल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड है इसमें, सीखने लायक बहुत कुछ है इसमें। आप वर्ग भी निकाल पाते हैं, ठीक है ना, घन भी निकाल पाते हैं, उसके 3 घात 4 घात 5 घात 6 घात, इस तरह से ये बहुत इंटरेस्टेड गेम है। इससे गणितीय क्या होते हैं, जो हमारे घातांकीय नियम है उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। और इसे आप अपने बड़े, जो अपनी क्लास से बड़े हैं, जिनको गणित में थोड़ा जानकारी है, उनकी मदद ले सकते हैं, या अपने जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनके देख रेख में, मॉनिटरिंग में आप ये गेम खेल सकते हैं। अब इसी तरह प्यारे बच्चों जब तक कोई उत्तर नहीं, अगर कोई बच्चा उत्तर बताते बताते यहाँ चलता रहेगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से ये
चलता रहेगा यहाँ से यहाँ, ये और लास्ट में फिनिश तक जो फिनिश तक पहले पहुंचेगा वो क्या होगा, इस गेम का विनर होगा भाई, विजेता। खेलते रहना है, ये मेंटल गेम भी है और मैथमेटिकल भी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो मैं समझता हूँ इसे आप भली भांति समझ चुके होंगे। अगर आप चाहे तो मैं इस पे फिर एक वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन अभी आप मुझे लगता है कि इसे समझ पा रहे होंगे। क्लियर हो गए? क्लियर है? आप इसे 5 के साथ 10 के साथ ग्रुप में कितने बच्चों के साथ इस गेम को खेल सकते हैं, पर लेकिन स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, यहाँ पर से करना है। जैसे हम सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हैं वैसे इसको आगे बढ़ते रहना है। पर इसकी शर्त यही है, जो इनका आंसर बता पाएगा इसकी, इनको ऐसे जो आंसर बताएगा वो क्या रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा भाई। इस खेल का यही नियम है, जैसे सांप सीढ़ी लूडो में होता है ना, उसमें गोटी काटती है या वो वहाँ पे सांप के मुंह पे जाके नीचे आता है, यहाँ पे वही है, उत्तर बता पाएगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो बैक टू होम आएगा। क्लियर हो गया? मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों स्वयं कीजिए। इसमें प्रश्न 1 है जो आपने करना है, 5 की घात 4 का मान क्या करना है, आपने ज्ञात करना है। 5 की घात 4 तो मतलब 5 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो 5 पंजे 25, 25 पंजा 125, 125 पंजे कितना होता है, 625। 625 इसका आंसर आ जाएगा। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह 512 को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। वही भाई 512 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे भाई। तो 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। समझ पा रहे होंगे आप? फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक्के 12, 2 चौको 8, फिर कितना 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 की 2, फिर 2 एकम, तो ये क्या आया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मिटाते हैं, जगह कम है इसलिए हम आगे हल करेंगे इसे। तो प्यारे बच्चों 500 क्या है, कितना है वो 500, 512 का हम क्या करें, घातांकीय संकेतन में कितना है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसके लिखेंगे हम 2 की घात 9। ठीक है, 2 की घात 9 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया भाई। जब 2 को हम 9 बार गुणा करेंगे तब निकलेगा 512। इतना क्लियर? मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल है आप लोगों के लिए। 2 गुणा 10 की घात 3 का मान हमको ज्ञात करना है। तो 2 गुणा 10 की घात 3 मतलब 10 को 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो 2 गुणा 10 10 संख्या 100, 100 10 संख्या 1000। तो 1000 को 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। 2000 ये आंसर आ गया। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसका सेकंड पार्ट है भाई, यहाँ पे देखिए, ऋण 3 की घात 2 और गुणा ऋण 5 की घात
3 का मान हमको क्या करना है, निकालना है या इसको सरल करना है। तो ऋण 3 गुणा ऋण 3 और गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 5, 3 बार इस 5 को गुणा करना है, ठीक है। और ऋण ऋण गुणा होंगे तो यह है 9, 3 3 9। फिर ये क्या है, विषम संख्या में है, तो इन दोनों का गुणा करा 5 5 25, तो धन में है, लेकिन उस साथ ऋण 5 एक और है, तो 5 5 25 5 125, ऋण 125। इन दोनों का गुणा करेंगे 125 को अगर 9 बार गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों ये आएगा 1125, ऋण 1125। क्लियर हो गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर, तब तक के लिए बाय बच्चों।